गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा विषय है गणित शिक्षण या मैथमेटिक्स टीचिंग। तो उसके बारे में हम उसका पहला अध्याय हम पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पाठ्यक्रम के समस्त पैरामीटर को अध्ययन कर लिया था। उसके वर्गीकरण, अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, नियम, कानून, जितने भी उसके मैटर थे सबको हमने अच्छी तरह से पढ़ा। और नेक्स्ट पिछली क्लासों में हमने पाठ्यपुस्तकों को शामिल किया था, गणित विषय की पाठ्यपुस्तकों को, जिसमें हमने उनका अर्थ और उनकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया था। उपयोगिता के बारे में अध्ययन करते वक्त हमने ये देखा कि एक गणित शिक्षण की पाठ्यपुस्तक हमें किस तरह हमारे जीवन में और अधिगम शिक्षण प्रोसेस में, जो हम स्कूली शिक्षा या कॉलेज शिक्षा में जो भी अधिगम प्रोसेस एक पुस्तक के माध्यम से करते हैं, उसमें हमें कैसे उपयोगी रहती है। तो उसमें हमने क्या देखा रहता है कि स्वाध्याय के लिए उपयोगी रहती है, प्रयोगशाला में उपयोगी रहते हैं, देखकर हम प्रयोग कर सकते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमारे लिए एक पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, प्रश्नों का संकलन रहता है एक पाठ्यपुस्तक में तो हमें उपयोगी रहता है, अभ्यास कार्य कर सकते हैं पाठ्यपुस्तक से। इस तरह हम कभी भी कई तरह की हम उसको पाठ्यपुस्तक का उपयोग हमारे शैक्षिक कार्यक्रम और शैक्षणिक कार्यक्रम में अधिगम के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। और एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक की हेल्पफुल और क्या कहते हैं सामग्री के रूप में रहती है, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में एक पुस्तक काम आती है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, शिक्षक पुस्तक तो रहेगी, शिक्षण सहायक सामग्री, और अध्यापक रहेगा उसका मार्गदर्शन, उसको मतलब रियल स्टेट में लाने के लिए प्रेरित करता है, उसको इम्प्लाइड करता है कि ये पुस्तक हम किस तरह पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा एक विशेष टॉपिक रहेगा जिसका नाम है पाठ्यपुस्तक की विशेषता। पिछले क्लास में उपयोगिता थी, आज विशेषता है कि एक पाठ्यपुस्तक कैसी विशेषता धारण करे वो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बन सके। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। गणित की पाठ्यपुस्तकों में मुख्य रूप से कैसे होते हैं, एक गणित साइंस पे डिपेंड है या साइंस गणित पे डिपेंड है, तो तार्किक प्रश्न तार्किक होनी चाहिए विषय वस्तु। एक तो गणित की भाषा भी तार्किक होती है और विषय वस्तु भी तार्किक होती है। गुण और विशेषता होनी चाहिए, मौलिक नियम और शैक्षणिक कार्य का जितना भी डेटा होना चाहिए गणित शिक्षण में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा एक टॉपिक है पाठ्यपुस्तक का लेखक। सबसे इम्पोर्टेंट है, पिछले फिजिक्स की केमिस्ट्री क्लास में भी मैंने बताया था कि पाठ्यपुस्तक का लेखक होगा, लेखक इम्पोर्टेंट है। लेखक में इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें, उसका अनुभव, कि वो उस चैप्टर या उस टॉपिक या उस विषय के बारे में कितना अनुभव रखता है, उसे शिक्षण कार्य कराते समय अनुभव कितना है, तो वो एक पुस्तक की रचना कर सकता है। उसकी योग्यता क्या है, दो ही चीज़ें किसी भी पुस्तक या बालक के भविष्य का निर्माण कर सकती है या अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम ही हैं तो हमारी भविष्य का निर्माण हम किस तरह करेंगे, एक तो हमारी योग्यता होगी और दूसरा हमारा पिछले जितनी घटना हमारे जीवन काल में हुई है उनका अनुभव होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वर्तमान हमारा सोच सकते हैं। तो उसी प्रकार पाठ्यपुस्तक का लेखन भी योग्यता और अनुभव के द्वारा ही होगा एक लेखक का। ठीक है, तो आप लेखक की लिखने की एबिलिटी, योग्यता और उसका अनुभव, कितना वो एक पुस्तक में संकलित कर सकता है, उस पुस्तक को एक अच्छा बनाने में वो अपना अनुभव कितना से कितना दे सकता है, अपनी योग्यता कितनी डाल सकता है, वो एक अच्छा लेखक होगा और वो पुस्तक एक अच्छी पुस्तक होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक का आकार भी डिपेंड करता है। अगर मतलब साइज, एक तो बाहरी साइज होती है, लेंथ और विड्थ, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई आ जाएगी उसमें। फिर उसमें अक्षरों का आकार आ जाएगा कि अक्षर जो लिखक है वो किस आकारों में लिख रहे हैं, उनके बीच गैप कितना है, ठीक है, उनका पैरामीटर कितना है, वो किस टेक्निक से लिखे गए, किस तरह उनको समाहित किया गया, उसमें चित्रों का आकार किस तरफ दे रखा है और पूरी थ्योरी किस तरफ दे रखी है। एक पूरी व्यवस्था रहती है पुस्तक की, जिसके बारे में हमें देखना चाहिए। टाइटल है तो टाइटल किस तरह लिखा गया, टाइटल ऐसी जगह लिखना जहाँ स्पष्ट रूप से हमें इसकी शुरुआत देख सके, उस टाइटल के अनुसार हमें एक ब्रीफ नॉलेज मिल सके कि इस टॉपिक में ये चीज़ें समझाई गई होगी। फिर उसके साइड में उद्देश्य लिखे होते हैं कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद या आपको इस बुक को पढ़ने के बाद कौन कौन से लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है पुस्तक के आकार। फिर आते हैं पाठ्यक्रम और विषय वस्तु। सर्वप्रथम तो पुस्तक में क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। जिस पाठ्यक्रम में पुस्तक पढ़ी उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए कि
फिर नॉर्मल जो सांख्यिकी का पोर्शन आता है, बारहमार्ता बंटन सारणी और ग्राफिकल नॉलेज, वो सारा सांख्यिकी में आ जाता है। तो ऐसे डिवाइडेशन हमारे 5 इकाइयों में होते हैं, उसमें कुछ चैप्टर होते हैं। तो ये क्या है, ये है पाठ्यक्रम का और विषय वस्तु पर एक आधारित पूरी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक गणित की होनी चाहिए। नेक्स्ट है पुस्तक की भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक क्या बात है, पुस्तक की भाषा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी पाठ्य पुस्तक की भाषा या किसी भी पुस्तक की भाषा, कोई भी रैंडम पुस्तक आप ले लो, उसकी भाषा अगर कठिन लग रही है आपको कि यार ये क्या बोलना चाह रहा है, लेखक को समझ में नहीं आ रहा है, या ये कविता क्या बोलना चाह रही है समझ में नहीं आ रही है, या गणित के फॉर्मूले क्या लिख रखा है समझ में नहीं आ रहा है, कैसे डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, सही तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रखा होता है, तो वो पुस्तक हमें खराब लगती है। सीधी सी बात है कि हमें उसमें रुचि नहीं पैदा होती कि इसको हम यार एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े। और कई पुस्तकें ऐसी होती है जिनमें एकदम डेरिवेशन हुआ या एकदम पूरा विवरण गणित का एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया गया होता है, हम उसे बार बार पढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो ये होती है पुस्तक की भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक की भाषा। ठीक है, फिर आता है उत्तम एवं नवीन वीडियो का चयन होना चाहिए पुस्तक में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपकी पुस्तक में होनी चाहिए, एक पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए। नवीन स्रोतों का अध्ययन होना चाहिए, नवीन आप उसमें शिक्षण विधि या शिक्षण निगम प्रोसेस डाल सकते हैं उसको गणित, क्योंकि गणित ऐसा विषय है कि आप एक टॉपिक को किसी भी तरह से, किसी भी मतलब व्यवस्था से, किसी भी शिक्षण वीडियो से उसको अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे बीजीएमईएम पढ़ा रहा हूँ या किसी भी तरह का कोई भी गुणन पढ़ा रहा हूँ, जो बाकी पढ़ा रहा हूँ प्राथमिक स्तर पर, ये बड़े लेवल पर पढ़ाई वीडियो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जिस पैटर्न से आपको बताऊँगा और वही चीज़ आपको दूसरा टीचर दूसरे पैटर्न से एक चेंज करके बताता है वही चीज़ है, लेकिन उसका पैटर्न चेंज है, तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, किसी को मेरे में ज़्यादा, मेरे पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो गणित ऐसा विषय है कि आप उसमें नई नई टेक्निकें ईजाद कर सकते हैं, नई नई टेक्निकें ला सकते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए, अधिगम प्रोसेस को बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या काम आती है, नवीन वीडियो और उत्तम वीडियो का चयन कर सकते हैं। फिर आते हैं रेखा चित्र और चित्र का उपयोग करने से किस बात है, विज्ञान, मैथमेटिक्स और साइंस की पुस्तकों में अगर चित्र और रेखा चित्र नहीं है तो वो पुस्तकें कोई काम की नहीं। अब उसमें थ्योरी, सिर्फ थ्योरी नहीं डाल सकते, अब उसमें चित्र डालें। अब जैसे कि त्रिभुज, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है और उसमें त्रिभुज का डायग्राम ही नहीं है, तो बच्चों को कैसे समझ में आएगा कि भाई त्रिभुज की 3 भुजाओं से क्या आकृति होती है। ठीक है, तो वो व्यवस्था रहती है। इसी तरह बता सकते हैं, तो चित्रों और रेखा चित्रों का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अंत में आता है प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, गणित में प्रश्न बना देंगे, फिर लास्ट में उत्तरमाला भी दे रखी होती है। ठीक है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। अब गणित विषय में अगर आप प्रश्नों का, अभ्यास प्रश्नों का अगर संकलन नहीं करते हो तो फिर मतलब ही क्या है, क्योंकि गणित में अभ्यास करके ही सीखा जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आपको पैटर्न बता दिया, किस तरह होगा, सब चित्र सब बता दिया, और फिर अभ्यास नहीं करने को या अभ्यास प्रश्न आपको दिए ही नहीं, तो वो सारा व्यर्थ है। तो इस तरह क्या है कि सभी चीज़ों को हमें अभ्यास करने के लिए प्रश्नों का भी संकलन करना है। तो ये सारी क्या है, पाठ्य पुस्तकों में एक व्यवस्था रहती है जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 7-8 टॉपिक है और भी कई विशेषता होती है। आप भी ढूंढिएगा कौन सी विशेषता होती है, उनके बारे में अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि उसका जो पाठ्य पुस्तक अपन ने चयन की है उसका आधार क्या रहेगा, कौन कौन से उद्देश्य को देखते हुए हम पाठ्य पुस्तक का चयन कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षण के आधार पर देखेंगे, मूल्यांकन देख लेंगे। ठीक, तो इस तरह ये कल की क्लासों में हमारा पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम का, गणित पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अध्यापक का व्यावसायिक विकास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।